पास्ता और मैक्रोनी आजकल सभी की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, और वो भी अगर हेल्दी तरीके से बनाया गया हो तो और खाने का मज़ा आ जाता है। तो चलिए मैं किस तरीके से वेजिटेबल पास्ता बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग विद संगीता में। पास्ता बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी पास्ता लिया था, 2 कटोरी पानी डालकर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर इसे अच्छे से बॉईल कर लिया। पास्ता के बॉईल हो जाने के बाद ही मैंने इसको अच्छे से ठंडे पानी में एक बार निकाल लिया था, जिससे कि पास्ता ओवरकुक नहीं होता। वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियों को चॉप करके रखा है, जिसके लिए मैंने टमाटर, कॉर्न्स, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, बीन्स और हरी मिर्च सभी चीजों को मैंने चॉप कर लिया है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है, 1 चम्मच उसमें मस्टर्ड ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके साथ ही हमने इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिया। प्याज को एक अच्छा कलर आने तक के लिए हमने अच्छे से पका लिया था। जैसे ही प्याज का एक अच्छा कलर आ जाए उसके साथ ही अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम 1 मिनट तक के लिए लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि लहसुन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए। जैसे ही लहसुन अच्छे से पक जाए उसके साथ ही अब जो हमने सभी सब्जियों को चॉप करके रखा था उन सभी सब्जियों को अब हमने कढ़ाई में डाल दिया है। ये देखिए, सिर्फ अभी हमें इसमें टमाटर को नहीं डालना, क्योंकि टमाटर डालते ही बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, इसीलिए हमने अभी टमाटर को नहीं डाला। सभी सब्जियों को हमने कढ़ाई में डाल दिया। डालने के बाद कम से कम मैंने हाई फ्लेम करके इसे 1 मिनट तक लगातार चलाया था। अब हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब हम इसे सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को अच्छे से पकाना है। सब्जियों को हमें बिल्कुल भी ज्यादा ओवरकुक नहीं करना, हल्का हल्का हमें सब्जियों को क्रंची रखना है। नमक के साथ सब्जियां जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाती हैं। नमक डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद अब मैं सब्जियों को चलाकर चेक कर रही हूँ। सब्जियाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं। इससे ज़्यादा हमें सब्जियों को नहीं पकाना। जैसे ही सब्जियाँ हमारी पक जाए उसके साथ ही अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसे भी सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। देखिए, सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। इसके साथ ही 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है। 2 चम्मच के करीब अब हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे। सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसे सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई करके मैंने कम से कम इसे 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाया था। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमें इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अभी ये मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब पानी डाल दिया, या आप ये समझिए आधा कटोरी के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो करके इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाया था। और ये देखिए, 2 मिनट के बाद जो हमने इसमें टमाटर डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। जब आपको लगे कि टमाटर आपके अच्छे से पक चुके हैं, अब जो हमने पास्ता को बॉईल करके रखा था उसे अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आप मैक्रोनी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, पास्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से पहले से ही बॉईल था। पास्ता को डालने के बाद अब हम इसे सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने पास्ता को सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें, अगर आपके पास मशरूम है तो आप इसमें मशरूम का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद बहुत ही हेल्दी तरीके से बनने वाला हमारा ये वेजिटेबल पास्ता जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोग भी अभी तक बच्चों को बाहर का अनहेल्दी पास्ता खिलाते हैं तो एक बार घर पर इस पास्ता की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब हमने इसे सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया। ये देखिए, 1 से 2 मिनट तक हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाया था। गर्मा गर्म हमारा ये वेजिटेबल पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप भी मेरे इस वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।